क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कौम के घरों में इत्तेहाद बाकी न हो, वो सड़कों पर इत्तेहाद का नारा लगाकर अपने हुकूक कैसे हासिल करेगी? हम बार बार कहते हैं इत्तेहाद चाहिए, क़यादत चाहिए, हुकूक चाहिए, लेकिन सच है कि आज हमें सबसे पहले अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हम आज भी सिर्फ नारों, वादों और सियासी चेहरों के इंतज़ार में बैठे रहें तो हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। वो मसला कल भी वहीं रहेंगे जहां आज है। आज की ये बात किसी एक पार्टी, किसी एक लीडर या किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये बात हमारे ज़मीर से है, हमारी खामोशी से है, हमारी ज़िम्मेदारी से है। दोस्तों, कभी अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, हम अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में वाकई कितने संजीदा हैं। जब कोई मसला आता है तो हम चंद दिन शोर करते हैं, कुछ पोस्टें लिखते हैं, कुछ तकरीर सुनते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ खामोश हो जाता है। यूँ लगता है जैसे व्हाट्सएप पर 2 दिन इनकलाब आता है, तीसरे दिन सब लोग फिर नाश्ता, काम और फॉरवर्ड मैसेज में मसरूफ़ हो जाते हैं। मसाला वहीं रहता है, दर्द वहीं रहता है, फाइलें वहीं पड़ी रहती है, नौजवान वहीं भटकते रहते हैं, मगर हमारी तवज्जो किसी नए मौजू की तरफ चली जाती है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के इत्तेहाद का नारा बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ये नारा हकीकत भी रखता है? गांव और महल्लों की बात छोड़ दीजिए, आज बहुत से घरों में भी इत्तेहाद कमज़ोर हो चुका है। कभी कभी तो हाल ये होता है कि एक घर के लोग एक ही मसले पर 3 अलग अलग राय रखते हैं और चौथा फ़र्द कहता है मुझे इस ग्रुप में शामिल ही मत कीजिए। फिर हम अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए सिर्फ इत्तेहाद के नाम पर सियासी लीडरों की तरफ देखते हैं। सवाल ये है कि वाकई हमारी सियासी क़यादत हमारे मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ वही सब कुछ बदल देंगे तो शायद हम एक बड़े धोखे में जी रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि इत्तेहाद सिर्फ जलसों के बैनर पर लिख देने से नहीं आता। इत्तेहाद उस वक्त आता है जब दिल साफ हो, मकसद साफ हो, तरजीह कौम हो और ज़ाती फ़ायदा पीछे रह जाए। आज हमारा मसला ये है कि हम एक दूसरे पर एतमाद कम करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जल्दी करते हैं, बल्कि सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि धोखा देते हैं और हर बात को गिरोह, मसलक, पार्टी या ज़ाती पसंद नापसंद की ऐनक से देखते हैं। ऐसी हालत में हकीकी इज्तिमाई ताकत कैसे पैदा होगी, ये गौर करने वाली बात है। तल्ख हकीकत यह है कि बहुत से लोग कौम के नाम पर अपनी सियासत, अपनी शोहरत और अपने मफाद को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मुखलिस लोग ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी भी है जो आवाम के दर्द को सिर्फ तकरीरों का मौजू बनाती है। उर्दू का मसला हो, मदरसों का मसला हो, मदरसा असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला हो, अक़लियती आबादी के बुनियादी सवाल हों, क्या हमने वाकई इन मौज़ूआत पर मजबूत, मुसलसल और संजीदा जद्दोजहद देखी है? यहाँ एक अहम बात समझने की है, सियासत बुरी चीज़ नहीं है, क़यादत भी बुरी चीज़ नहीं है। कौम को क़यादत चाहिए, नुमाइंदगी चाहिए, आवाज़ चाहिए, लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ क़यादत खिदमत के बजाय मौका बन जाए, जहाँ कौम का दर्द सीढ़ी बन जाए, जहाँ आवाम के आंसू तकरीर का सामान बन जाए और जहाँ मसाइल हल करने के बजाय मसाइल को ज़िंदा रखा जाए ताकि सियासत चलती रहे। कभी खुद से पूछिए, अक़लियती मसाइल पर कितने लोग मैदान में खड़े नज़र आते हैं? कितने लोग असेंबली, पार्लियामेंट, पार्टी मीटिंग या आवामी प्लेटफॉर्म पर उन सवालों को पूरी ताकत से उठाते हैं? अगर हमारी क़यादत वाकई संजीदा होती तो क्या मदरसों के असातिज़ा महीनों तनख्वाह के इंतज़ार में रहते? क्या 1637 मदरसों की मंजूरी फ़ाइलों में दबी रहती? क्या डिग्री कॉलेजों में उर्दू के ओहदों का मसला यूं ही लटका रहता? उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं, हमारी तहज़ीब, हमारी शनाख्त और हमारी तारीख़ का हिस्सा है। मदरसे सिर्फ़ एक इमारत नहीं है, वो लाखों गरीब बच्चों की उम्मीद है। मदरसे के असातिज़ा सिर्फ मुलाजिम नहीं हैं, वो लोग हैं जो कम वसाइल में नस्लों को इल्म से जोड़ते हैं। जब उनके मसाइल लटकते हैं, जब तनख्वाहें रुकती है, जब मंजूरी की फ़ाइलें दबती है, तो नुकसान सिर्फ एक तबके का नहीं होता, नुकसान पूरी कौम के तालीमी मुस्तकबिल का होता है। हमें ये भी पूछना होगा कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे दरवाज़ों पर कौन कौन आता है? कौन हमारे महल्ले में आकर वादा करता है? कौन उर्दू मदरसा
तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। इलेक्शन के वक्त बाज़ लोग ऐसे मोहब्बत जताते हैं जैसे बचपन से इसी गली में पले बढ़े हों, और इलेक्शन के बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे गूगल मैप से लोकेशन ही डिलीट हो गई हो। फिर वही चेहरे कहाँ चले जाते हैं? क्या हम उनसे सवाल करते हैं? क्या हम उनके दफ्तर जाते हैं? क्या हम लिख कर मुतालबा करते हैं? या सिर्फ 5 साल बाद फिर वही चक्कर दोहरा देते हैं? अगर आवाम अपने मसाइल पर संजीदा हों, सवाल करना जानते हों, अपने नुमाइंदों को जवाबदेह बनाना जानते हों, तो कोई भी क़यादत खामोश नहीं रह सकती। क़यादत वही बोलती है जिस पर आवाम दबाव बनाते हैं। अगर आवाम खामोश रहें तो लीडर भी खामोश रहते हैं, और उसकी तस्वीर हर जगह देखी जा रही है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम अपनी आवाज़ को मुनज़्ज़म तरीके से उठाते हैं? क्या हम अपने मुतालबात को लिखते हैं? क्या हम अदाद व शुमार के साथ बात करते हैं? या हमारी तैयारी बस इतनी होती है कि कोई कह दे भाई कुछ करना चाहिए और जवाब आए हाँ बिल्कुल करना चाहिए, फिर सब खामोश। क्या हम अपने इलाके के नौजवानों, असातिज़ा, समाजी कारकुनों और वालिदैन को एक मुश्तरका एजेंडे पर जमा करते हैं? अगर हमारी बात बिखरी हुई होगी तो असर भी बिखरा हुआ होगा। अगर हमारी बात मुनज़्ज़म होगी तो दबाव भी मुनज़्ज़म होगा। बिहार में गुज़िश्ता बरसों में जो अक़लियती फ़लाह के कुछ काम हुए, उन्हें भी हमें समझदारी से देखना चाहिए। ये काम सिर्फ नारों से नहीं होते, बल्कि मजबूत इंतज़ामी इरादे, पॉलिसी, निगरानी और मुसलसल कोशिशों से होते हैं। इसलिए हमें हर उस शख्स, हर इदारे और हर निज़ाम को पहचानना होगा जो हकीकत में काम करता है, और हर उस सियासत को भी पहचानना होगा जो सिर्फ नाम, वोट और जज्बात का इस्तेमाल करती है। हर हुकूमत, हर निज़ाम और हर नुमाइंदे को अवामी निगरानी की ज़रूरत होती है। जो काम अच्छा हो उसे तस्लीम कीजिए, जो कमी हो उस पर सवाल कीजिए, और जो वादा पूरा ना हो उसका हिसाब मांगिए। यही जमहूरी शऊर है। अंधी हिमायत भी नुकसानदेह है, अंधी मुखालफत भी नुकसानदेह है। हमें जज्बात से ऊपर उठकर काम, पॉलिसी, नतीजा और जवाबदेही को मयार बनाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। सबसे पहले अपने इलाके के नुमाइंदों से सवाल कीजिए। उनसे पूछिए कि उर्दू के लिए आपने क्या किया, मदरसों के लिए आपने क्या किया, असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, अक़लियती नौजवानों की तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका मंसूबा क्या है। सियासतदान को वोट देने के बाद भूल मत जाइए, उससे जवाब मांगिए। सिर्फ सेल्फी लेकर खुश न हो जाइए, सेल्फी के साथ सवाल भी होना चाहिए, वरना तस्वीर तो आ जाएगी, जवाब नहीं आएगा। दूसरा कदम यह है कि अपने मसाइल को सिर्फ जज्बाती अंदाज में नहीं बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में रखिए। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू के ओहदों का मसला है तो कितने ओहदे खाली हैं, कहाँ खाली हैं, कब से खाली हैं, किस महकमे में फ़ाइल है, ये सब मालूमात जमा कीजिए। अगर मदरसा असातिज़ा की तनख्वाह का मसला है तो कितने महीने से तनख्वाह रुकी है, कितने ख़ानदान मुतासिर हैं, उसका तालीमी निज़ाम पर क्या असर पड़ रहा है, ये बातें सामने लाइए। जब बात दलील के साथ होती है तो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कदम यह है कि नौजवानों को सिर्फ शिकायत करने वाला नहीं, हल पेश करने वाला बनाया जाए। हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म हैं, लेकिन उस ताकत को सही सिमत देने की ज़रूरत है। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक मुहिम, एक तहरीरी मुतालबा, एक अवामी मीटिंग, ये सब मिलकर माहौल बनाते हैं। लेकिन सिर्फ कमेंट में ज़बरदस्त, बहुत खूब और इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, लिख देने से तब्दीली नहीं आती। तब्दीली उस वक्त आती है जब वही हाथ जो मोबाइल चलाता है ज़रूरत पड़ने पर दरख्वास्त भी लिखता है, मीटिंग भी करता है और नुमाइंदे से सवाल भी पूछता है। अगर हम अपनी तवानाई को मुनज़्ज़म करें तो तब्दीली मुमकिन है। अगर हम सिर्फ गुस्सा करें फिर खामोश हो जाएं तो निज़ाम नहीं बदलेगा। दोस्तों याद रखिए, कोई कौम सिर्फ नारों से नहीं बदलती। कौम तब बदलती है जब आम लोग जागते हैं, सवाल करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपने मसलों को खुद अपनी ताकत से उठाते हैं। आज हमें फैसला करना होगा कि हम सिर्फ तमाशाई बनकर रहेंगे या अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए
जिम्मेदार शहरी बनेंगे। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को खामोशी की विरासत देंगे या सवाल करने की हिम्मत देंगे। अगर हमें उर्दू बचानी है, मदरसों को मजबूत करना है, असातिज़ा को इज्जत देनी है, नौजवानों को मुस्तकबिल देना है और अक़लियती समाज को बावकार मकाम दिलाना है, तो हमें सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं, हर वक्त बेदार रहना होगा। आज अपने नुमाइंदे से सवाल कीजिए, अपने महल्ले में गुफ्तगू शुरू कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए, अपने नौजवानों को जोड़िए, अपने मसाइल को लिखिए, उन्हें अवामी बनाइए और हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाइए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कल सिर्फ एक वादा है, धोखा है। हकीकत आज है। अगर हमें अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बदलना है तो आज बदलना होगा, आज सवाल करना होगा, आज कदम उठाना होगा। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि खामोशी टूटे, सवाल उठे और जिम्मेदारी का एहसास ज़िंदा हो। शुक्रिया।